Hello students, I'm a chief instructor of Government Crackers for TS51 entry. So today I am going to clear few of your basics questions जो बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं और वन गो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, जिसमें वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन और एक मिथ जो स्टूडेंट्स के माइंड में इस समय चल रहा है वो ये है कि TS51 की जो कट ऑफ है वो काफ़ी लेट हो रही है और कट ऑफ कब आएगी, इसकी डेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में है। तो इससे रिलेटेड मैं आज इस पूरे वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। आपको ये भी पता चलेगा कि ऑलमोस्ट कट ऑफ कब तक आएगी एंड इसी के साथ साथ कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे TS51 से रिलेटेड आप सभी को देने हैं, वो वन गो में मैं आप सभी को इसी वीडियो में दूंगा। तो विदाउट फर्दर एनी ड्यूज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन TS51 एंट्री से रिलेटेड मैं आज आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी को मैं बता देता हूं कि ऐसे अब मैं बहुत जल्दी ही आप सभी के लिए TS51 से रिलेटेड बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। सो उसे मिस आउट ना करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो से वैल्यूज मिल रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ये आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन को लेकर के। सो सबसे पहला अपडेट तो मैं आप सभी को ये देना चाहता हूं कि आपकी जो एंट्री है TS51 उसको प्रिपरेशन कराने के लिए अब मैं आप सभी को यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अब आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज है प्रिपरेशन से रिलेटेड वो यहाँ पर आप डायरेक्टली, ये नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, जो कि गवर्नमेंट क्रैकर्स की फ्री सर्विसेज है। इसी के साथ साथ आप गवर्नमेंट क्रैकर्स को कॉल भी कर सकते हो, बट जो कॉल सर्विस है वो 6 PM से 10 PM के बीच में ही अवेलेबल रहेगी। तो इस टाइम के बीच में अगर आप अपनी कोई भी क्वेरीज पूछते हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो वो यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने ये पूछा है वो ये है कि क्या सच में कट ऑफ लेट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कॉल करके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली व्हाट्सएप जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया, उस पर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कट ऑफ काफ़ी लेट हो गई है, उन्होंने काफ़ी पहले फॉर्म्स भरे थे। सो एक्चुअल में क्या कट ऑफ लेट है? सो स्टूडेंट्स, कट ऑफ लेट नहीं है, यहां पर इसका आंसर यही है कि इट इज ऑन इट्स यूजुअल टाइम। ओके, सो जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, खास करके टीएस के लिए ही अगर देखा जाए, तो अगर प्रीवियस ट्रेंड्स को भी देखा जाए तो अभी बहुत ही रिसेंटली ही फॉर्म क्लोज हुए थे, देन इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, देन बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, देन फाइनली वी विल डिसाइड कि कौन सी कट ऑफ हमें पब्लिश करनी है, देन उसके बाद उस बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। सो ये सारा का सारा जो पेपर वर्क होता है इसको होने में टाइम लगता है। सो कट ऑफ लेट नहीं है, इट इज ऑन इट्स यूजुअल टाइम। और अब आप ये पूछोगे कि अगर ये यूजुअल टाइम है तो वो कौन सी एक्सपेक्टेड डेट है जब कट ऑफ निकलेगी? सो अकॉर्डिंग टू जो सोर्सेस हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो एंड ऑफ दिसंबर तक निकल जानी चाहिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो एंड ऑफ दिसंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ Jan 24 तक आपको कट ऑफ मिल जाएगी। सो ये प्रिडिक्टेड टाइम है। और अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने TS51 से रिलेटेड पूछे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मुझे देनी है वो मैं आप सभी को बताता हूं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस डिलेमा में है कि कट ऑफ तो अभी आई नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा है कि अभी तो कट ऑफ ही नहीं आई है और हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। सो ये क्या लॉजिकल है कि अगर कट ऑफ नहीं आई हुई है तब भी क्या हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? नाउ ये क्वेश्चन अगर आपने पूछा है, सो इससे ये पता चलता है कि आप इस एंट्री को लेकर के कितना सीरियस हो। ओके, सो अगर आपका केस ऐसा है कि आपको लगता है कि आप
सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। ओके और आप सिर्फ चांस लेकर के बैठो कि कट ऑफ काफी नीचे चली जाए एंड देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए और आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओ, तो ऐसे केस में तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप अबव एवरेज हो और आप इजीली कट ऑफ को क्लियर कर लोगे, तो डेफिनेटली आपको अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि कितने वेल्ड तरीके से आप प्लान करोगे अपनी प्रिपरेशन को। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये देखने में जितना इजी लगता है एसएसबी इंटरव्यू, ये एक्चुअल में इतना इजी होता नहीं है। और आप सभी को पता है, हमने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और रिजल्ट्स में हम ये देखते हैं कि जब स्टूडेंट सिर्फ 1 या 2 पॉइंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, सो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग टाइम होता है। और उस समय उन्हें रियलाइज होता है कि अगर हमने थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लिया होता, थोड़ा सा और प्रैक्टिस किया होता और पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर और ध्यान दिया होता, उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उन पे और वर्क किया होता, तो वो वन गो में अपनी एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर पाते हो। और हमारा जो मेन एम होता है वो स्टूडेंट्स का यही होता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स जा रहा है एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, वो वन गो में अपने एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करें। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे, बाकी और सारी चीजें बाद में आएंगी। अगर आप प्रिपेयर होगी तो कभी भी आपको मौका दिया जाए, अगर आज आपको बोल दिया जाए एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, तो आप आज एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हो और उसे क्लियर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मच टाइम वन गेट फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन। चलिए मान लीजिए कि कट ऑफ निकल जाती है, सो आपको एक्चुअल में कितना टाइम मिलेगा अपनी एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो नाउ ऐसा आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको 20 डेज के अंदर प्रिपेयर करा देंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में आप 15 और 20 डेज के अंदर तभी प्रिपेयर कर सकते हो जब आपको पहले से काफी सारी चीजें आती हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी देने जा रहे हो, आपको चीजें नहीं पता है, और इवन अगर आप पहले रिजेक्ट हो चुके हो, तो डेफिनेटली जो चीजें आपको पता है वो वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे केस में 15 और 20 डेज के अंदर आप बहुत मेजर चेंजेस नहीं ला सकते हो। ये कोई लॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, यहां पर आपके मार्क्स, आप कितना अच्छा नॉलेज रखते हो, सिर्फ इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पर सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करना होता है। पर्सनैलिटी आपकी 10-15 दिन के अंदर चेंज नहीं होती है। सो हमें आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना होता है ताकि आपकी पर्सनैलिटी इंडिविजुअलिज्म के तौर पर बाहर आए और आप सबसे अलग दिखाई दो। सो आपकी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सीनियर ऑफिसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें नहीं बोलनी है, एंड देन अगर कुछ बोलना भी है तो उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, लेआउट कैसा होगा, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो। सेम आंसर आप बोलोगे, सेम आंसर कोई दूसरा बोलेगा, बट उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जिस तरीके से हम ट्रेन करते हैं, अगर उस तरीके से अगर आपने बोली हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा बनते हैं। सो इसीलिए हम बोलते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दोगे हर टेस्ट को लेकर के, सिर्फ इंटरव्यू को नहीं, रिटन में भी जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे आपके एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। सो नाउ अब यहां पर मैं आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस जो आए हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के TS51 के कोर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन करने के लिए, जिनको नहीं समझ आता है, इसमें काफी सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर इस बार हमने क्या कर दिया है कि मोर देन 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने TS51 के इस कोर्स में, जिसमें आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर के, अगर आपने पहले लिया होता तो आपको ये सारी चीजें उसी में मिल जाती, बट फॉर्म फिलिंग से लेकर के सिर्फ आपके एसएसबी इंटरव्यू तक ही नहीं, उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जब तक आप एकेडमी में नहीं चले आते तब तक यहां पर सारी डिटेल आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। यहां पर हम आपको 15+ बुक्स का सेट्स दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ 1-2 नहीं, 500 to 600 सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में लिखना क्या है। एंड देन उसके बाद इतने ही अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिसको आप अब फ्री में चेक करवा सकते हो
गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर ही। देन यहाँ पर हम आपको अब फ्री मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करते थे, तो अब हम डायरेक्टली आपको फ्री मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ साथ टेक्निकल क्वेश्चंस का भी आपको बैंक देंगे, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी के टिप्स भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। मॉक इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। कविता मैम डायरेक्टली आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे और देन आपकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको क्लियर करेंगे। देन ये रहा वो कंप्लीट 15+ बुक्स का सेट जो आप सभी के सामने है। अगर आप अपने एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारे के सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं। और ये बुक्स पढ़ने ही नहीं है, इसको जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, उतना ज्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप जल्दी चीजें कर पाओगे और आपका जो आंसर होगा वो बाकी के कंपैरिजन में, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा। सो इसमें हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो आपका सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस बुक से आएंगे। रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती है अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, तो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, वहीं से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन तो आप दे ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए ये चीज आपके साथ ना हो, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनको सिलेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बुक ही हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, रिटन एग्जामिनेशन के लिए ये बुक है। एंड देन इसी तरीके से आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबके लिए यहाँ पर आपको बुक प्रोवाइड की गई है। और इन बुक्स का फायदा यह है कि जो भी एग्जामिनेशन आपके एसएसबी इंटरव्यू में होने वाले हैं 90% इन्हीं बुक से आएगा। अगर आप थरली इन बुक्स को पढ़ लेते हो तो आप ये मान करके चलो कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ऑलमोस्ट आपको पता है। एंड इतना पढ़ने के बाद, इतना ट्रेन करने के बाद रेस्ट 10% आप इजीली टैकल कर सकते हो। सो आप जल्दी से गवर्नमेंट क्रैकर्स के चैनल को सबसे पहले यूट्यूब के सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड देन आप को ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बुक दिखाए एंड ये कोर्स अगर आपको चाहिए, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप governmentcrackers.com साइट पे भी जा सकते हो जहां पर आपको ये कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। TS51 के नाम से ये कोर्स है। और आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब हम वहां पर फ्री में आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके एंट्री से रिलेटेड देंगे। करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपके ऊपर वर्क कर पाएंगे। और इसी तरीके के अगर आपके मन में कोई और डाउट्स है अपनी एंट्री से रिलेटेड, टीएस से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा और एक और वीडियो लेकर के आऊंगा आप सभी के साथ। सो मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.